प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई हमने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, धोखा तो नहीं दिया। इतना मतलब इतना गंदगी बोलते हैं ना, खास तौर से कई लेडीज बोलती है। एक गाना है, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार कभी करते नहीं। और अगर ये ना डरने वाला प्यार एक लड़की को लड़की से हो जाए तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। आपने दो महिलाएं आपस में बहनें जरूर देखी होगी, दो महिलाएं आपस में दोस्त जरूर देखी होगी, दो महिलाएं आपस में बेस्ट बडी जरूर देखी होगी, लेकिन जो हमारे साथ अभी ये दो महिलाएं हैं ये आपस में कपल हैं। जी हाँ, इन्होंने हाल ही में कुछ दिन पहले शादी की है। हम इनसे जानेंगे कि कैसी रही आज तक की इनकी जर्नी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए दोनों। मेरा नाम अंजू शर्मा है, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरा रेजिडेंस यहाँ कृष्णा कॉलोनी में है। और फिलहाल मैं अभी मुंबई रह रही हूँ, सीरियल वगैरह में मैं काम करती हूँ, टीवी सीरियल में, और साथ हमारी फेसबुक और यूट्यूबर वगैरह सारी चीज़ें। आपका क्या नाम है? और मेरा नाम कविता टप्पू है और मैं फतेहाबाद से हूँ, हिसार सिरसा साइड से, और मैं 4 साल से इनके साथ हूँ। क्या कहेंगे मैम, कब आपको पता चला कि आप ऐसे लेस्बियन हैं और कैसे पता चला? देखिए, हमें नहीं पता कि हम प्यार करते हैं या नहीं करते, बट हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। 4 साल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, साथ में रहे हैं। मेरी मम्मी, जैसे कि मम्मी थी पहले मेरी, तो 2022 में ही मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है। तो इसने उस वक्त मेरा बहुत साथ दिया। उससे पहले मेरा भांजा खत्म हो गया था ऑन द स्पॉट, 22 साल का था, एक्सीडेंट में। तो जब मेरे सारे अपने लोगों ने साथ छोड़ दिया था तो उस वक्त ये मेरे साथ खड़ी थी। अब धीरे धीरे हम दोनों को इतना अटैचमेंट हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर हमने अभी हाल ही में, जैसे 2023 में हमारी शादी, इसमें 24 में 23 अप्रैल को शादी हुई हमारी। तो हमने, मुंबई थी मैं, अचानक मैं आई थी कुछ वीडियो वगैरह के लिए, कॉस्ट्यूम वगैरह लेनी थी हमने। मैं आई और मैंने जाके इसको बोला, चल, ये बोलती थी अज्जू शादी कर लो। वैसे मेरा नाम अंजू शर्मा है, बट ये मेरे को अज्जू और सोना भी बोलती है। तो वही इसने कहा, अज्जू कब शादी करोगे, कब शादी? फिर मेरे को भी लगा यार टाइम निकलते जा रहा है, अब शादी का समय आ गया है। तो मैंने पंडित वगैरह से बात की, तो जैसे कि तो थोड़ा सा आपको पता ही, फिर मैंने कहा इसको ठीक है करते हैं। मैंने यहाँ पे प्लान बनाया और उसके बाद शादी की डेट वगैरह निकलवाई और फिर हम दोनों ने शादी के लिए, आपने देखा ही है, पूरी समाज के बीच में पूरी प्रॉपर हमने हर तरीके से, जो एक लड़का और लड़की की शादी होती है, पूरे समाज रीति रिवाज से हमने शादी की। तो प्यार का तो मुझे पता नहीं, बट हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और प्यार है या क्या है, जी नहीं सकते। बाकी तो मालिक सबका जैसे जो लगता है वो चीज़ है। कैसे आपने एक दूसरे के साथ सबसे पहले मुलाकात कब की? हमारी मुलाकात हुई, मेरा शूट था यूट्यूब का, मेरा क्राइम से सेफ चैनल है, तो उसमें ही मेकअप आर्टिस्ट आई थी। और काफ़ी लोग मुंबई से भी, डायरेक्टर और आर्टिस्ट वगैरह, तो उसमें मैंने इसको मेकअप आर्टिस्ट बुलाया था। उसके बाद जैसे कि आई और कम से कम 20-25 लोगों की टीम थी। लॉकडाउन की बात है ये, तब अंदर ही अंदर हमारा सारा शूट वगैरह चलता था। तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि हम दोनों इतने अटैच हो गए कि ये घर से छोड़ने गई मैं इसके फतेहाबाद, तो दूसरे दिन जैसे मैं अपनी गाड़ी से छोड़ने गई, तो दूसरे दिन कहती है, अज्जू भाई भी आपके साथ ही चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, हमने नॉर्मल सोचा ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ये जाने का ये नाम नहीं लेती, लेती तो मैं और मेरी मम्मी इसको रोक लेते। मेरी मम्मी बोलती, कविता तू नहीं जाएगी, यहीं रह, मेरे पास रह। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी को इससे प्यार था। अब मम्मी की सेवा भी इतनी करती थी, शायद मैं कहती हूँ आज मम्मी की बहू बन गई है ये, और वो इस संसार में नहीं है, पर जहाँ भी होंगी बहुत खुश होंगी। तो इसने बहुत, अपने जो कहते हैं ना, आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई बहू होंगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, बट जो इसने ना बहू होके भी बहू का जो फर्ज अदा किया ना, मैं रियल में इसकी एहसानमंद बोलूँ वो तो कह के एक छोटा वर्ड है, बट इसने बहुत कुछ किया। तो वो चीज़ इसके करीब मेरे को इतना ले गई ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती इस चीज़ के लिए, कि इतनी करीब हो गई मैं कि इस लड़की को मैं कैसे छोड़ूं और कैसे इसके बिना रहूं। जब मेरी मम्मी नहीं रह सकती तो मैं कैसे रहूं। तो इसके अंदर बहुत सारी खासियत है। और उस वक्त से हम धीरे धीरे पास में आए। फिर हम मुंबई भी साथ में गए, शूट भी किया वहाँ पे। हमने जैसे सीरियल में बताया, मैंने काम भी किया काफ़ी सीरियल में।
तो ये भी साथ थी, वहाँ हम रहे भी, अभी भी वहीं रह रहे, ऑलमोस्ट अंधेरी में रह रहे हैं, रेंट पे ही रह रहे हैं, अपना तो नहीं है, वहीं रह रहे और आते जाते रहते हैं। इस तरीके से हम पास में आ गए। तो कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं लड़की से लड़की शादी करने की मान्यता जरूर हो गई है, और लेकिन समाज जो है इसको अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज? देखिए, समाज में जैसे हमारी भाषा में और अपने हरियाणा में बोलते हैं कि समाज हमें खाने को नहीं दे रहा है, मानती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं ना, यकीन नहीं करोगे। तो हमें तो छोड़ो, जैसे इसके पापा और भाई आए थे शादी में, उन्होंने पापा ने अपना जो कन्यादान सारी चीज की। कहना चाह रहे हो ट्रोल लोग करते हैं जो, हाँ, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, इतना मतलब कई बार तो ऐसा लगता है उनको सामने जाके बोले भाई हमने क्या गुनाह कर दिया। प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं है, कोई हमने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, धोखा तो नहीं दिया। इतना मतलब इतना गंदगी बोलते हैं ना, खास तौर से कई लेडीज बोलती है। फिर हम उनसे ये कहते हैं आप भी एक लड़की हो, आप भी किसी की बहन बेटी हो, जो आप हमें कर रहे हो, हमारा कोई तो कारण रहा होगा। और प्यार करना कोई इंसान, कोई ये नहीं कि लड़की से लड़की प्यार करना और शादी करना कहीं कहेंगे नहीं आपने समाज को गंदा कर दिया, आपने 2 लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी, 2 घर और बसते, आप समाज पे दाग हो, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं ना, मैं क्या बताऊं। और लड़के भी काफी मतलब इतना, पर मैं ये कहती हूँ इतने 100 में से 80% हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सब कहते हैं लड़कियां दीदी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हम भी, यकीन नहीं करोगे, काफी लड़कियां ना उसको फेस नहीं कर पा रही हमारी तरह। लड़की आपस में बहुत सारी शादी करना चाहती है और वो कहती दीदी हम कैसे करें, हमें आप बताओ, आपने किए समाज में, अपने मम्मी पापा को मनाया, हम कैसे मनाए उनको। हम यही कहते देखो माँ बाप को धोखा मत दो। मैं सच्ची बोल रही, मेरी रिस्क एक ही सोच है। हम 4 साल साथ में रहे पर हमने किसी को धोखा नहीं। जब घर के कुछ सदस्य राजी हो गए, जैसे इसके भाई पापा राजी हो गए, इधर से मेरा मामा का लड़का और उनकी बहू, मेरे भाई वगैरह तो कोई इस चीज में है नहीं, तो मेरे भाई भाभी वो राजी हो गए। उन्होंने एक भाई भाभी का जो फर्ज अदा किया, उधर से इसकी फैमिली में भाई और पापा है, तो हमारे भी उन लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं सही बोलूँ तो मेरे फ्रेंड सर्कल जो मुंबई से है और कोई लखनऊ से है जो हमारी फैमिली बने, और यहाँ भी मेरी एक बहुत खास फ्रेंड है, उनके हस्बैंड वगैरह, मतलब काफी लोगों ने सबने सपोर्ट किया। हमारी शादी में 80 लोग मतलब होंगे, हमने ज्यादा इनवाइट भी नहीं किया था ना, हमने अपनी बिल्डिंग के एक भी मेंबर को इनवाइट किया, बल्कि सब आने को तैयार थे, बट हमने किसी को इनवाइट नहीं किया। डर ये था कोई पुलिस को फोन ना कर दे, कोई इशू। वैसे हम फेस कर लेते पुलिस को, नो डाउट, बट एक कहते ना रंग में भंग पड़ना, अपनी साइड में बोलते रंग में भंग पड़ना, यानी किसी भी तरह की कोई भी थोड़ी सी हो गई तो दिक्कत आएगी। हमने ये छोटी पंचायत में शादी की है, वहाँ भी हमने जैसे हमने वहाँ पे बुक करी तो मैंने जाके क्लियर बोला जी 2 लड़कियों की शादी है, कभी आप एकदम आके बोल दो नहीं ये चीज होगी। डीजे वाले को भी बोला हमने, हर जगह जहाँ जो हमने किया सबको क्लियर बोला कि कल कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठ जाएगा। इतना पैसा हम लगा रहे हैं, पैसे की बात नहीं है, बात क्या है कि एक मजाक बनना, तो वो चीज हमने सब ओपन करके की है। और पूरे रीति रिवाज से हमारे मेहंदी हल्दी सारी चीज हुई है, रस्म वो भी हुई जो घर में एक दही देवता की होती है, जो थाली वगैरह उठाते हैं, जो चीज हमारी पूरी प्रॉपर, आप वीडियो देखोगे हमारी सारी चीज प्रॉपर आप देखते होगे, और सारे रीति रिवाज हमारे साथ ही हुई। अब तो परिवार को आपने कैसे मनाया, चाहे आपकी बात हो चाहे आपकी बात हो, हिचक होती है, कैसे बताए परिवार को कि हम दोनों शादी कर रहे हैं? देखिए मेरे परिवार में तो मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा हैं, पापा के परिवार में कैसे बताया? और इसके परिवार में हम 4 साल से साथ में थे, तो जैसे जाते थे कभी कभी वो लोग आगे से इसके पापा को भी बोलते थे भाई बेटी की शादी कर दे, अब जवान हो रही है लड़की। हर माँ बाप को, हर माँ बाप सोचता है कि उसके कहीं ना कहीं डॉक्टर उसका पति हो, कहीं पुलिस में हो, कहीं सरकारी नौकरी हो, तो क्या कहेंगे कैसे मनाया आपने अपने परिवार को? मेरा भाई मेरे साथ है हमेशा से, उसको ये पता है कि मेरी बहन कभी गलत नहीं करेगी, हमेशा। सबसे छोटा है लेकिन काम बड़े वाला करता है, और पापा भी मेरे सपोर्ट में रहते हैं। उनको तू खुश है ना, मैंने कहा पापा मैं खुश हूँ, तो तू शादी कर ली। हाँ, तो किस तरह एक तरीके के होते हैं ना, झिझक सी होती है कि परिवार को, माता पिता को कैसे बताएं, घर में कैसे बताएं? नहीं, मेरे को उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, तो प्यार दिख जाता था। हाँ, ये घर पे आते थे जाते थे, वहाँ पे हम साथ ही जाते थे। 4 साल से हम, मेरे ख्याल से तो कभी अलग ही नहीं हुए, 4 साल से कंटिन्यू साथ ही रह रहे।
अब पंडित जी को कैसे मनाया, मतलब कि एक होता है ना कि रस्में होती है, रस्में पूरी करनी होती है, कई चीजें होती है, पंडित जी को क्या बोल के बोला कि कैसे रस्में पूरी करेंगे? मैं जैसे कि मेरा एक पंडित है, मैं उनको वहाँ दिल्ली से हूँ, तो अक्सर वो मेरे घर में पूजा करने आते हैं जब भी मैं बुलाती हूँ। उनको हमने मुहूर्त भी उन्हीं से दिखवाया था ये। तो एक तो 10 मई का निकला था, एक 23 का। तो रीजन ये रहा, जो 23 का था, मेरे बहन है, सिस्टर मेरी बड़ी, तो मेरे जीजाजी वगैरह में सरकारी जॉब है, उनके बच्चे की पढ़ाई वगैरह, तो उनकी वजह से मैंने 10 तारीख का निकाला था, 10 मई का। फिर थोड़े वो गाँव में है, तो मेरे जीजाजी भाई डायरेक्ट उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता शादी में। मेरी बहन के जजमेंट बताया था, मेरा उनका स्पोर्ट बड़ा भांजा खत्म हो गया था 2 साल पहले, तो उसका आप समझ सकते हो जिसका बच्चा, तो वो थोड़े सदमे में, फिर मरी चल तू कर ले तेरी मर्जी, वो लोग नहीं आए, कोई बात नहीं। फिर हमने 23 तारीख का निकाला और पंडित से बात की, तो पंडित ने यस कर दिया, बोला बहन, वो मेरे को बहन बोलता है, बहन मैं पक्का आऊंगा, सारा जो भी सामान होता है, सामग्री वगैरह सब बता दिया। आप यकीन नहीं करोगे, ये 23 तारीख की बात है, मॉर्निंग 4:45 बजे की। ये जैसे दूसरी लड़की दूसरी घर रहती है, तो मैंने इसका बंदोबस्त जो अपने धर्मशाला सेक्टर 4 में, जैसे कौन सी धर्मशाला है, उसमें मैंने 5 रूम ले रखे थे सारे एज ए गेस्टों को रुकने के लिए, तो इसको भी मैंने वहीं रुकवाया था। फ्रेंड्स सारी जितने रिश्तेदार थे मुंबई से 2 सब, तो वहीं पे रुकी हुई थी। अब 4:45 बजे मेरे पास कॉल आता है उसका। मैंने कहा चलो शादी के बारे में पूछ रहा हूँ, भाई कितने तैयारी वारी क्या हुई क्या नहीं, तो मैं नॉर्मली मैंने कहा हाँ जी पंडित जी, बहुत सॉरी, मेरे तो साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मैंने कहा क्या हो गई, एकदम डर लगता आदमी को। बोला ऐसे ऐसे मेरे साधु के गाड़ी में कहीं आ रहे थे और वो एक्सीडेंट हो गया, मतलब ऑन द स्पॉट कुछ इस तरीके का बोला, हादसा हो गया कि खत्म हो गया, मैं नहीं आ सकता। मैं सच्ची बताऊं, उस वक्त ना मेरे पैरों तले से जैसे जमीन होती ना, मैंने कहा यार क्योंकि मेन क्या था कि हमारी जो शादी है लड़की लड़कियों की, जल्दी से कोई राजी नहीं होता। मैंने कहा क्या करूं, मैं और मेरी फ्रेंड और उसके बच्चे सो रहे थे। अब मेरा जैसे कि मैं उठी तो मैं एकदम उठ के बैठ गई। फिर मैंने मैंने कहा, उसका नाम लेके बोली, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैं तो बोल क्या हुआ, पंडित ने ऐसे ऐसे बोल दिया। फिर बोली मेरे को 10 मिनट थे। फिर वो भी सोचती रही। फिर उसका है एक पंडित जी यहाँ पे, हाँ, तो उसने उसी वक्त उसको फोन किया, बोले ऐसे ऐसे भाई। मैंने कहा उसको क्लियर बोलना पड़ा, मैंने उसको यही बोला कि 2 लड़कियों की शादी है, ये चीज है, तो वो भी आके फेरे उठ के भाग जाए, चले जाओ भाई। हाँ, तो उसने बोला कि सारी बात बताई। तो वो बोला जैसे कि पंडितों की अपनी दक्षिणा होती है, तो बोले इतनी दक्षिणा लगी। मैंने कहा इससे डबल ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे दक्षिणा डबल ले ले, बट वो धोखा ना दे। कभी ये हो कि आए और उसको फिर बोलो जैसे हमें शादी से मतलब है, वो भगवान ने सबको हक दिया है कि किसी का कोई ये नहीं कि कोई, बट हाँ है थोड़ा सा, 1-2 लड़कियों की शादी है तो इसमें थोड़ा सा ऐतराज होता है लोगों को, बट हम करवाएंगे यहीं से अपने कृष्णा का भीम कौन सा है वो, नहीं अपने यहीं पे मदनपुरी से वो पंडित जी। तो एक नहीं फिर 2 पंडित आए हमारी शादी में, 2 पंडित आए। फिर मेरे घर पे उन्होंने पूजा करवाई, जैसे कपड़े वगैरह सारी चीजें होती है ना, घर से पहन के चलते हैं, तो सारी पूजा करवाई। वहां से जो वार फेर काजल वगैरह होती है सब वो किया, वहां से करवा के फिर हम जो होता है, हमने वो घुड़चड़ी वगैरह नहीं करी, क्योंकि हमने नॉर्मल ये सोचा, क्योंकि आपको पता घुड़चड़ी से बहुत ज्यादा हो जाता है, इशू हो जाता है, लोग बात सोचते हैं। तो डायरेक्ट वहां से होके और दूसरी धर्मशाला से कपड़े उपड़े चेंज करके हम गए। और पंडित को कोई वो नहीं, अच्छे तरीके से सारी विधि विधान से उन्होंने पूरे करवाए सब कुछ। पंडित बोले थे हमें कोई मतलब नहीं, तो पंडित को ऐसा कुछ नहीं, पहले वाले पंडित का भी ये नहीं पता कि उनकी कोई पर्सनल रियल में ये प्रॉब्लम थी या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था, ये मुझे नहीं पता। बट वो मेरे को बहुत मानते हैं, इतना जरूर अभी भी फोन आता है, तो पता नहीं ये भगवान जाने। तो पंडित ने एक बार हमें वो दिखाया तो जरी तो कई इस तरह से कमेंट्री का एक वो इशू रहता है, लोग ट्रोल ऐसे ही करते हैं। तो आपने भी बताया जैसे कोई वाक्य हुआ हो, आप कहीं जा रहे हो, कोई यूनिक सा वाक्य हुआ हो, ये दोनों एक साथ कैसे जा रहे हैं? नहीं देखिए, हमारे साथ ऐसा वाक्य तो नहीं हुआ, बट जितना भी हमारे फैन बहुत हैं, मैं आपको बताऊं, और आप यकीन नहीं करोगे, आप हमारे साथ चल के देखो एक बार बाजार में, 10 लोग तो ऐसे आ जाएंगे आपके सामने, हमें आपके साथ। अभी हमारे कल का ही हादसा है, कल हम बाजार में आए थे, अपने सदर बाजार में, तो 2 लड़कियां खड़ी थी। आप वही हो ना जो रील वगैरह बनाते, जिन्होंने अभी शादी की है, और खाटू श्याम जी की तो हम आपको कम से कम
60-70 लोग दिखा दूंगी, हमने वीडियो भी बनाई वहाँ पे, उन्होंने भी। तो हमारे एक मजाकी फ्रेंड थे, क्रिएटिविटी है मुंबई के, हमारे साथ आए थे, तो मजाक में उनसे बोले नहीं 5,000 रुपए लगेंगे एक सेल्फी के, 500 लगेंगे, इस तरीके से। फिर मैंने उनको कहा प्लीज आप इस तरीके से ना करें, वो मजाक में कर रहे थे क्योंकि मजाक के आदमी है। तो वहाँ हमारे फैन बोलते हैं, वही मिलकर यही कहते हैं कि दीदी आपने कुछ गलत नहीं किया, और जो ट्रोल करते हो करो, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होगी ना वो वैसा ही करेगा। अगर मैं आपके लिए पॉजिटिव सोचूंगा आप पॉजिटिव सोचोगे, और नेगेटिव सोचूंगा नेगेटिव। अब वो जो नेगेटिव हमारे पास कमेंट आ रहे थे ना, यानी कि 50% तो वो लोग भी पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, और यही नहीं बड़े बड़े जो पुलिस वाले हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया। हमारे पास इतने कमेंट आते हैं, लाखों में कमेंट आ रहे हैं, और मिलियंस में तो हमारे व्यू वगैरह आप देखोगे, फेसबुक वगैरह इंस्टा पे आप देखो, खुद आपको पता चलेगा कि कितना वो है लोग बात कितना हमें पसंद करते हैं। अभी परसों हम रेलवे स्टेशन में इसके भाई और पापा और इसकी भाभी और भतीजा आए थे, हम उनको छोड़ने गए थे। 2 लड़कियां 10 मिनट वहां खड़ी रही, एज होगी उनकी करीब 17-18 साल की। दीदी हम लोग आपसे सेल्फी खिंचवाना चाह रहे थे बट हमारी हिम्मत नहीं होती। मतलब इतना ऊपर वाले की कहते ना बाबा की मेहर है। तो मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमें इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम राइट हैं। तो कहीं ना कहीं एक लड़का और लड़की का दोनों का सपना होता है कि शादी हो, बच्चे हो, तो किस तरह से अब आप आगे अपना बढ़ाने वाले हैं? देखिए हमारे जैसे मानती हूँ जो आपने बोला लड़का लड़की का सपना होता है कि हमारा वंश बढ़े, आई एग्री। तो देखो कई बार क्या होता है कि जो एक लड़का लड़की होता है उनके बच्चे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, पर्सनल प्रॉब्लम होती है कि किसी तरीके से बच्चा नहीं हो पाता सारे इलाज करने के बाद भी। तो साइंटिस्ट एक ऐसा भी उपाय लेके आई, आपको पता है VIF जो बोलते हैं उसको, तो उससे भी बच्चा होता है। पर हमारा जो है हम अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, अडॉप्ट करेंगे। हाँ, हमारा शुरू से ये है, पता नहीं ऊपर वाले ने क्या चुन रखा था हमारे लिए कि मैं सोचती थी कि मैं हमेशा अनाथ आश्रम से कोई बच्चा लूंगी और उसकी जिंदगी बनाऊंगी। तो पता नहीं उसने शायद हमें इसलिए आज मिलाया और हम दोनों को इसलिए। तो हमारा देखो ये है कि हम किसी और का भी जीवन बनाए और हमारा बने। तो हम अनाथ आश्रम से लेने का हमारा ये अडॉप्ट करेंगे, अभी तो नहीं बट जब भी समय आएगा तो ऐसा कुछ करने का हमारा वो है। तो बप्पू आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से चल रहा है आपका रिलेशन? हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तो किस तरह से देखते हैं, कितना प्यार आपको ये करते हैं? ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, उस समाज को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी बताया इन्होंने कि कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शादी करने की, पर उनका वो कर नहीं पा रहे, उनका हौसला नहीं बन रहा अपने घर वालों को बताने के लिए? आप क्या कहेंगे? देखिए लड़कियों का अच्छा, तो देखिए क्या है कि जो लड़कियों का हौसला नहीं बढ़ रहा है शादी करने का, वो डर रही हैं, अपने रिश्ते को ओपन नहीं कर पा रही हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर उनका सच्चा प्यार है तो कुछ समय वेट करें और अपने परिवार को किसी भी तरीके से मनाएं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर आप हमें चलो नहीं भी करने दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। और इतना कुछ सक्सेस होके दिखाएं कि माँ बाप भी ये सोचे कि हाँ भाई हमारा बच्चा यहाँ पे खुश है। अब जैसे इसने बताया कि मेरे पापा ने एक ही चीज का बेटा आप यहाँ पे खुश हो, क्योंकि पर्सनली मैंने इसको ये बात बोल दी थी, भाई को भी बोली थी, पापा को भी बोली। आप इससे शादी से एक दिन पहले भी मैंने ये बात बोली, आप कविता से पूछ लो अपने से कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, खुश नहीं है, तो मेरी तरफ से अभी भी मैं छोड़ सकती, प्यार में करती, दुख होएगा, मैं उसके बिना रह भी नहीं पाऊंगी, ये भी पक्का है, पर मेरे लिए सबसे पहले खुशी इसकी, बाद में मेरी। तो किसने ये बताइए, सबसे पहले प्रपोज होता है किसने करा था? वो एक दिन हमें पता ही नहीं है हमें प्यार हुआ कब। ये मतलब बोलते हैं ना कि हाँ उस दिन प्रपोज किया, हमें नहीं पता हमें प्यार हुआ ही कब है। तो मिले, एक ये भी होता है ना कि इस दिन मिले, कहीं ना कहीं प्यार जग कुछ गया। भी नहीं था, मुझे तो पहले ये भी नहीं पता था कि लड़की लड़की का भी ऐसा कुछ होता है। तो आपको कब पता चला कि आप ऐसे हैं? मेरे को ये मान लो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, इससे पहले पता नहीं नहीं, चला? मुझे सच में मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसा रिलेशन आपका चल रहा है? हमारा रिलेशन बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ लोगों से ट्रोल हो रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो ध्यान नहीं देते।
हम मैसेज पढ़ने जाते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सोचते हैं कोई बात नहीं, सबका अपना अपना दिमाग है, जितना दिमाग उतनी बातें करेंगे तो इतना ध्यान नहीं देते। तो ये हमारे साथ दोनों महिलाएं थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और ये जल्द ही एक बेबी भी अडॉप्ट करने वाले हैं। गुरुग्राम से रिपोर्टर जी के लिए हिमांशु नायक।